नमस्कार। हम खड़े हैं रायबरेली जनपद मुख्यालय के अंतर्गत नगर क्षेत्र में। रायबरेली से लालगंज मार्ग से लखनऊ प्रयागराज मार्ग को जोड़ने वाली एक सड़क जेल रोड पर, जो एक प्रमुख मार्ग है, शहर के अंदर भारी वाहनों का प्रवेश न हो और बाईपास होते हुए भारी वाहन मुख्य मार्गों पर जुड़ जाएं, उन पर एक लिंक मार्ग है। लेकिन वर्तमान समय में इसकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। दयनीय स्थिति होने के नाते यहाँ पर दुर्घटनाओं की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जहां सरकार एक तरफ दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अनेक प्रयास कर रही है, दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु को जोखिम को कम करने के लिए अनेक रूप से वाहन चालकों पर शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन जिम्मेदारों पर इन मामलों को लेकर के कोई शिकंजा नहीं कसा जा रहा है। जिम्मेदारों की लापरवाही का दंश जो है, कहीं ना कहीं जनता को भुगतना पड़ता है। इस प्रमुख मार्ग पर जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जो जिले का मुख्य कार्यालय है, इसी मार्ग पर स्थित है। जेल इसी मार्ग पर स्थित है। अनेक अधिकारी और अनेक रूप से आयकर विभाग का कार्यालय भी इसी मार्ग पर स्थित है। और पीछे जो सड़क जा रही है, ये शहीद स्मारक की ओर जाने वाली सड़क है, जहां पर एक विद्यालय भी पड़ता है। और इसी मार्ग पर एक विद्यालय जो कि दयावती मोदी पब्लिक स्कूल है, वो अन्य कई चीजें हैं, प्रमुख संस्थान हैं जो इसी मार्ग पर पड़ते हैं, और जहां बच्चों को लेकर के सवारियां, जो स्कूली वाहन है, वो भी गुजरते रहे हैं। लेकिन इनसे उड़ने वाली धूल और गड्ढे से होने वाली दुर्घटनाओं की संभावनाएं ये बताती हैं कि सरकार और प्रशासन हमारे जीवन को लेकर कितना संवेदनशील है। बात अगर करें सड़कों की, तो सड़क की स्थिति आप देख सकते हैं, जो रात बिरात कभी भी यहाँ पर आकर के वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। जो धूल मिट्टी उड़ती है, लोगों के फेफड़ों में जमा होती है सांस के द्वारा, जो गंभीर रूप से लोगों को बीमार कर रही है। और बीमारी के साथ साथ इन झटकों से होने वाले जो रीढ़ के मरीज हैं, रीढ़ की समस्याएं भी लोगों में बढ़ रही हैं, जिसमें कमर दर्द आदि की समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। और बात करें तो ये एक प्रमुख मार्ग है, मैंने जैसा कि पहले बताया है कि प्रमुख मार्ग है, जो कि कानपुर मार्ग, रायबरेली कानपुर मार्ग से और लखनऊ प्रयागराज मार्ग को जोड़ता है। ये देख सकते हैं कि ये पूरा मार्ग इसी तरह जर्जर स्थिति में, धूल उड़ती रहती है, लोगों को परेशानियां भी होती हैं। परेशानियां इस कदर हैं कि लोगों का आवागमन दूभर हो गया है, समस्याएं बढ़ रही हैं, लोग रीढ़ की समस्याओं से जूझ रहे हैं, कोई दमे की समस्या से जूझ रहा है धूल मिट्टी के कारण, और तमाम समस्याएं हैं। जो बच्चे हैं उनका भी जीवन खतरे में रहता है जब स्कूल के लिए वो निकलते हैं, और आज दिन इन सड़कों पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। आप देख सकते हैं कि ये ओवरब्रिज है, ओवरब्रिज जो पार करते ही हम लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर आ जाते हैं, जो प्रमुख मार्ग है। लेकिन इस ओवरब्रिज से उतरते ही एक गड्ढा है, आप देख सकते हैं, चैम्बर भी है, गड्ढा भी है, और इन गड्ढों को बचने के लिए लोग किनारे भगते हैं, जबकि यहाँ पर मोड़ है। अब मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा कि थोड़ा सावधानी से इन रास्ते को दिखाएं। कि मोड़ होने के नाते लोग किनारों की तरफ भागते हैं अपने वाहनों को लेकर के इन गड्ढों से बचने के लिए, तो दुर्घटनाओं का जोखिम बहुत ही बढ़ जाता है। ओवरब्रिज से उतरते हैं वाहन, जो कि दुर्घटना है, और जब मोड़ पर मुड़ते हैं, जो वाहन यहाँ से निकलते हैं, जो सीधे आने वाले हैं, उनको इधर जाना है, गड्ढों से बचने का प्रयास करते हैं, तो कहीं ना कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि मोड़ भी है, ओवरब्रिज भी है, जहां से वाहन तेजी से आ रहे होते हैं। सवाल यह है कि जब प्रशासन और शासन जब लोगों के जीवन की सुरक्षा की बात करता है, तो जीवन की सुरक्षा में क्या यातायात के नियमों में अगर कहें, जीवन की सुरक्षा को लेकर के इन मामलों में कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? जिम्मेदार क्यों तमाशा देखते हैं लोगों की मौत का या दुर्घटनाओं का इंतजार? क्या किसी बड़े दुर्घटना के बाद प्रशासन जागेगा, जिम्मेदारों की नींद टूटेगी? ये एक बड़ा सवाल है। ऐसे में शासन प्रशासन से एक सवाल जनता की तरफ से, अगर जनता की माने तो यहाँ पर लोगों से हम की आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लोग चोटिल होते रहते हैं। हमारे साथ यहाँ पे और भी लोग हैं, भैया भी यहाँ पे हैं, जो इनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। भैया, क्या परिचय है आपका? सर, मेरा नाम सूरज त्यागी है। आप ठेला यहाँ पर प्रतिदिन लगाते हैं? जी। कब से लगा रहे हैं? अभी हो गया साल भर होने वाला है। साल भर होने वाला है। जी। यहाँ पर
गड्ढा बना हुआ है बीच में, क्या लगता है आपको इससे कभी आपके सामने कभी दुर्घटना कोई चांस बने हैं या होते होते कई बार बच गया है। कई बार हुई जी, दुर्घटना? मतलब हुई नहीं है, होते होते रह गया। हाँ, वो चांसेस बन हाँ, जाते हैं ना, हाँ, क्योंकि हाँ। यहाँ पर अक्सर देखा जा रहा है कि ओवरब्रिज है, ओवरब्रिज से लोग उतर रहे हैं और इधर से भी लोग आ रहे हैं हाँ, और मोड़ पर ही गड्ढा है। तो इससे क्या लगता है आपको, दुर्घटना के चांसेस बढ़ रहे हैं? बिल्कुल बढ़ रहे हैं। क्या चाहते हैं कि इसमें हम क्या क्या होना चाहते हैं चाहिए? कि इसका शुद्धिकरण हो, बने बीच में मिट्टी वगैरह पड़ गई, मिट्टी तब कौन सा टिकने वाली है। बिल्कुल, मिट्टी पड़ी है तो मिट्टी टिकने वाली नहीं है। और भी हमारे यहाँ आसपास दुकानें हैं, उनसे भी हम जानकारी करने का प्रयास करेंगे। हमारे सहयोगी से हम कहेंगे हमारे थोड़ा साथ में आए। ये आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे, आप यहाँ पे दुकान कब से कर रहे हैं? क्या परिचय है आपका? मेरा ऋषभ शुक्ला नाम है। वैसे तो मेरे पिताजी बैठते हैं। हाँ, हाँ। लगभग 30 साल हो रहे हैं उनको दुकान ये करते जो हुए। प्रमुख मार्ग है, ये यहाँ पे गड्ढा बना हुआ है मोड़ पर के, क्या लगता है कि इसमें कई बार दुर्घटनाएं होती रहती हैं? दुर्घटनाएं क्या आए दिन होती रहती है। आए दिन होती रहती हैं, जी। लेकिन प्रशासन ने अभी तक इसका कोई संज्ञान लिया? इसमें क्या आते हैं, रिपेयर करते हैं, चले जाते हैं, फिर हफ्ते भर बाद वही हाल हो जाते हैं। पूरी सड़क का आप इसी रोड पे रहते हैं? हाँ, मैं तो नहीं रहता। पूरी सड़क धूल उड़ती रहती है, कैसे आप लोग रहते हैं? क्या करें, अब मजबूरी है, रहना पड़ रहा है। धूल से बीमारियां भी बढ़ती हैं। बीमारियां, मेरे पिताजी इसी के कारण बीमार हैं अभी। आपके पिताजी इसी कारण बीमार है क्या? तभी उनको मैं बैठ अस्थमा रहा हूँ। वगैरह की समस्या हो गई है क्या? अस्थमा नहीं, थोड़ा सा है, थोड़ा सा इशू है। चलिए ठीक है। तो जैसा कि भैया ने बताया है कि धूल की वजह से और इन खराब सड़कों की वजह से इनके पिताजी की भी तबीयत गड़बड़ हुई है। ऐसे कई भी लोग हैं, दादा भी हमारे साथ बुजुर्ग हैं, दादा से भी जानना चाहेंगे। दादा, क्या परिचय है आपका? जेपी सिंह। दादा, ये बताइए कि जो सड़कें हैं इनकी वजह से क्या मानव जीवन पे दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं? वो तो है ही है, उसमें कौन पूछने की बात। वो तो प्रशासन की जिम्मेदारी है, खोद तो देते हैं, बनाते हैं नहीं। ये कब से खुदी हुई है? लगभग 1 साल से ऊपर हो गया। 1 साल हो गया लगभग। जब वही अमृत योजना का कार्य सिविल लाइन खुदाई हुई तो तब से ऐसे पड़ी हुई है। तभी से ऐसे। तो देख सकते हैं कि 1 वर्ष से अधिक हो चुका है, दादा ने बताया है, लेकिन अब तक जो अमृत योजना के नाम पर गहरी सिविल लाइन का निर्माण किया जा रहा था, उस दौरान ये सड़क खोदी गई थी और अब तक 1 वर्ष से अधिक का समय हो गया है, लेकिन जिम्मेदारों ने इसे पुनः वास्तविक स्थिति में लाने की आवश्यकता नहीं समझी, जिसकी वजह से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए विकास वार्ता।